वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 3 जुलाई के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये एप्पल हो गई। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स थे। प्रोजेक्ट एलोरा किसने स्टार्ट किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट का है प्रोजेक्ट एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण 4 जल विद्युत परियोजना है कहाँ स्थापित की गई है? तो नेपाल में सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा। स्माइल एम्बेसडर कौन है? तो स्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है मौखिक स्वच्छता अभियान के तहत। ओपीएस क्लीन अभियान किसने स्टार्ट किया है? तो पंजाब ने स्टार्ट किया है। किसके खिलाफ? तो नशे के खिलाफ स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम कौन है? तो भारत है। और ये जो जूनियर एशियाई हॉकी कप हुए थे कहाँ पे? तो ओमान में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पीईएन प्रिंटर प्राइज 2023 से सम्मानित किसे किया गया है? तो माइकल रोसन को किया गया है। और कहाँ के हैं? तो यूके के हैं और ये बच्चों के लेखक हैं माइकल रोसन। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो शिवशंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम के लिए, तमिल में है ये। व्यास सम्मान है जो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागलखाना के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पुकुर किसे दिया गया है? जॉर्जी गॉस्पिड नो को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनजीए के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। किस देश से संबंधित हैं ये? तो त्रिनिदाद टोबैगो से संबंधित हैं। जूना खटिया गांव कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। और ये हड़प्पा सभ्यता का प्री शहरी चरण है जूना खटिया। पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 ये कहाँ पे हुआ? तो राजस्थान में हुआ। महाराष्ट्र आयरन मैन है ये इसमें पहले स्थान पे है। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। कौन सी वर्षगांठ थी? तो 85वीं वर्षगांठ थी। और कोटे दी आइवन ने इसको होस्ट किया था। थीम थी सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को अनुमोदित करने वाला देश कौन बन गया है? तो यूएसए है। इसकी कीमत क्या होगी? तो इसकी कीमत है जो $3 लाख होगी। और एलएस एरोनॉटिक्स कंपनी ने इसको बनाया है। मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसकी जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो अजय लांबा की अध्यक्षता में किया गया था। और शांति वाला किसकी अध्यक्षता में? तो अनसुईया की अध्यक्षता में किया गया, वहाँ की वो गवर्नर है। CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे उद्घाटन हुआ? जम्मू कश्मीर में। बैंगनी क्रांति भी इसे कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। एकदा अभ्यास हो गया। और एक्वेरियन अभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और मालदीव के मध्य होता है। बिपरजॉय जो चक्रवात था उसका नाम किसने दिया? तो बांग्लादेश ने दिया। ये अरब सागर में आया था और गुजरात के तट से टकराया था। इसका अर्थ होता है आपदा। मोजा चक्रवात का नाम किसने दिया? तो यमन ने दिया। जो अभी चक्रवात आएगा उसका नाम है तेज। ये कौन दिया है नाम इसका? तो भारत इसका नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत एवं फ्रांस की नौसेना ने INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास है ये कहाँ पे किया है? तो विशाखापत्तनम में ये अभ्यास किया गया है। विशाखापत्तनम में बंगाल की खाड़ी में। भारत की तरफ से इसमें INS राणा, INS सुमेधा भाग लेंगे। भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो शक्ति अभ्यास, वरुण, गरुड़ और फिंजक्स होते हैं भारत और फ्रांस के मध्य। वंदे भारत ट्रेन के लिए अभी एग्रीमेंट हुआ था किस कंपनी के साथ? तो अल्टीसॉम कंपनी है, कहाँ की? फ्रांस की। इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है वंदे भारत ट्रेन के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान किसे दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। किस देश का है ये सर्वोच्च सम्मान? तो सूरीनाम का है। और प्रधानमंत्री मोदी को अभी कहाँ कहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया? तो पापुआ न्यू गिनी का दिया गया है, फिजी का दिया गया, पलाऊ का दिया गया, मिस्र का कौन सा सर्वोच्च सम्मान जो दिया गया है? तो उसका नाम है ऑर्डर ऑफ नाइल। वरदान शास्त्र क्या है? ये तो हैवी वेट टारपीडो है। फतह है जो हाइपरसोनिक मिसाइल है किस देश की है? तो ईरान की है। MV एम्प्रेस से क्रूज सेवा, पहली क्रूज सेवा स्टार्ट की गई है किसके मध्य? तो भारत और श्रीलंका के मध्य है यह। भारत में चेन्नई से इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित भारत की पहली कबड्डी लीग चैंपियन टीम कौन बन गई है? तो उमा कोलकाता है। और इसको कितनी राशि मिली है? तो 10 लाख मिली है। और ये है जो कबड्डी लीग है जो पहली बार हुई थी। और फाइनल किसके मध्य हुआ? तो पंजाब पैंथर्स वर्सेस उमा कोलकाता के मध्य हुआ। ब्रांड एम्बेसडर्स का कौन है? गोविंदा है। पहली बार जो अभी हाल ही में हुए हैं उनके बारे में है। तो महिला प्रीमियर लीग अभी पहली बार हुई थी। मुंबई इंडियंस इसका विजेता है। हरमनप्रीत इसकी कप्तान है। और स्मृति मंधाना है जो सबसे महंगी खिलाड़ी थी। किस टीम से है? तो RCB से है। हैंडबॉल प्रीमियर लीग कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान में। महाराष्ट्र इसमें विनर है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं जो मध्य प्रदेश में हुए 5वें नंबर के थे और इसमें महाराष्ट्र है पहले नंबर पे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये कहाँ पे हुए हैं तो यूपी में हुए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें पहले नंबर पे आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है तो जनार्दन सिंह को बनाया गया है। थीशन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किस देश से किया गया है तो जर्मनी से किया गया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विनर टीम कौन है तो ऑस्ट्रेलिया है और भारत उपविजेता है, ये भी याद रखिएगा। कारी साद आम का जीआई टैग किसे मिला है तो कर्नाटक से संबंधित है। मणिपुर में शांति समिति के गठन किया गया है और किसकी अध्यक्षता में तो अनुसुईया की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है, कहाँ पे लॉन्च की गई है तो चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है और जैसे हवाई निगरानी, अपराधी गतिविधि और असामाजिक तत्वों को जो झुंड बनने से रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे किया गया है तो चेन्नई में किया गया है। भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ स्टार्ट की गई तो कोच्चि में स्टार्ट की गई है और कोच्चि से ही INS विक्रांत को भी लॉन्च किया गया था, ये स्वदेशी है, ये भी याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है तो नोवाक जोकोविक ने और महिला एकल वर्ग का किसने जीता है तो ईगा स्विएटेक ने। कहाँ की है पोलैंड की है। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पे हुआ है तो भुवनेश्वर में हुआ है। इवॉल्व मिशन है जो किसने स्टार्ट किया है सिडबी ने स्टार्ट किया है और किसके लिए है तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उद्योगों के लिए ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया है, कहाँ पे किया गया है इसको तो मध्य प्रदेश के लालपुर गांव में इसको स्टार्ट किया गया है 1 जुलाई 2023 से। आदिवासियों में ये जो सिकल सेल रोग होता है वो सबसे अधिक होता है, उसके खिलाफ ये मिशन को स्टार्ट किया गया है और RBC की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है तो MP इंदौर में हुआ है। चीते हैं अभी कूनो नेशनल पार्क में आए, ये भी कहाँ है कूनो नेशनल पार्क MP में है और MP में लाडली बहन योजना भी स्टार्ट की गई है। कृषि महोत्सव राज्य का आयोजन कहाँ पे किया गया है तो उड़ीसा में किया गया है। प्रोजेक्ट काटरू का संबंध किससे है प्रोजेक्ट काटरू है जो मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम है और उसको किसने इसका विकास किया है तो IIT मद्रास ने किया है। 17 जून को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण एवं सूखे के खिलाफ दिवस मनाया जाता है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है तो MP को मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 है यूरोपीय नीलामी इतिहास की सबसे महंगी कलाकृति लेडी विद अ फैन का संबंध किस देश से है तो ऑस्ट्रिया से संबंधित है और पेंटर कौन है इसके तो पेंटर हैं गुस्ताव और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। वियना किसका हेडक्वार्टर है तो ओपेक का है। वियना है जो डैन्यूब नदी के किनारे है और यहाँ पे जो घास के मैदान है उसको कहते हैं पुस्ताच। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीडेटर या MQNB सशस्त्र ड्रोन की खरीद का समझौता किसके साथ हुआ है तो USA के साथ हुआ है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने किया है। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया तो 21 जून 2023 को। संस्करण कौन सा था तो 9वां संस्करण था। थीम क्या थी तो वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, ये थीम थी। एयरबस से 500 विमानों की खरीद कौन करेगा तो इंडिगो खरीद करेगी 500 विमानों की, अब तक की सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 9 है CBI में विशेष निदेशक पद पर नियुक्त किसे किया गया है तो विशेष निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है अजय भटनागर को और CBI के निदेशक कौन है तो प्रवीण सूद है। निदेशक अलग हैं, विशेष निदेशक अलग हैं, दोनों के नाम याद रखिएगा। और AC किस आर्टिकल में है तो अटॉर्नी जनरल है, आर्टिकल 76 में होते हैं। कौन है तो R वेंकट रमनी है, ये भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। और एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 165 में है। सॉलिसिटर जनरल हैं ये सबसे बड़ा वकील, दूसरा सबसे बड़ा वकील होता है, ये किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। और कौन है सॉलिसिटर जनरल तो तुषार मेहता हैं। CVC कौन है तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, ये भी याद रखिएगा। रा का नया प्रमुख किससे बनाया गया रवि सिन्हा को, ये IPS अधिकारी थे। INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की गई किस देश को तो वियतनाम को देने की घोषणा की गई है INS कृपाण को। आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य कौन बन गया है तो भारत बन गया है। और ये जो आर्टेमिस मिशन है ये किसका है तो USA का है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकल कालो का आयोजन कहाँ किया गया है तो गोवा में किया गया है।
और गोवा में ही सिग्मो फेस्टिवल भी होता है, ये भी याद रखिएगा। चिकलकालू है जो कीचड़ स्नान होता है, आषाढ़ की द्वादशी को मनाया जाता है। कंबाला है जो कीचड़ में भैंस की दौड़ होती है, कहाँ पे होता है कंबाला? कर्नाटक में। जल्लीकट्टू कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार, हिंदी भाषा में यहाँ पे ये जो अतुल को चंदा के लिए दिया गया है युवा साहित्य पुरस्कार, और बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया? तो यहाँ पे जो हिंदी भाषा में बाल साहित्य दिया गया है सूर्यनाथ सिंह की कौतुक ऐप है उसको दिया गया। सूर्यनाथ लिख लीजिएगा यहाँ पे, सूर्यनाथ सिंह है, इनकी ऐप है कौतुक ऐप को दिया गया है। और युवा साहित्य में दिया गया है अतुल को चंदा के लिए। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? तो पीएम प्रणाम को मंजूरी दी गई है। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका रूपाबाई हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 67 है। पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किससे है? तो यूएसए से संबंधित है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसकी पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है।